अपने किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल व्यापार में पहुंचाने के लिए और इंटरनेशनल व्यापार के तमाम टिप्स की जानकारियां लेने के लिए हम आपको एक इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। R60 इंटरनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर निधि जी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमें वक्त। धन्यवाद रितेश जी। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि R60 इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, अभी हाल ही के दिनों में मुंबई, राजस्थान, उदयपुर में सेमिनार किया। आगामी आपके सेमिनार कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं? रितेश जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं विगत 20 वर्षों से इस इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फील्ड में हूं, और जो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है, और कहीं ना कहीं मैं देखा कि आए दिन लोग ऐसे कोर्स से चला रहे हैं जो लोगों को अधूरी जानकारी, मुझे एक बड़ा अच्छा सा संदर्भ याद आता है। अधूरी जानकारी के बारे में बताता हूँ कि एक लड़का था, उसको स्विमिंग करने का बहुत शौक़ हुआ, तो उसने यूट्यूब से और बुक्स लिया और उससे पढ़ा। कुछ पढ़ने के बाद उसने सोचा कि अब मैं स्विमिंग कर लूँगा। उसने जंप लगा दिया समुद्र में, और अंततः ये हुआ कि वह डूब के मर गया। तो इसी तरह से यह इंटरनेशनल व्यापार होता है कि जब तक आपको सही मार्गदर्शन न मिले, सही चीज़ों की नॉलेज न हो, तब तक आप किसी भी फील्ड में न जाएं। तो मेरा मोटो ही है, मेरा लक्ष्य ही है, जैसे मोदी जी ने सोचा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं उसी थीम पे बिल्कुल काम कर रहा हूँ कि हर गांव से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कस्बे से लोग इंटरनेशनल व्यापार को जानें, और बड़ी सरलता से, जो इनके अंदर डर बना हुआ है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं किसान हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और मैं एक छोटा गल्ला व्यापारी हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों को ट्रेन करना जो मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे छोटे अपने प्रोडक्ट को बना के अपने लोकल मार्केट में बेचते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा लोकल फॉर वोकल, एक उनका ड्रीम लाइन थी, उसी सब कड़ी में मैं काम कर रहा हूं। और मैं संकल्पित हूं कि जब तक मैं पूरे भारत से 2000 एक्सपोर्टर नहीं तैयार कर लूँगा, तब तक मैं अपने मिशन को नहीं रोकूंगा, और इसी लक्ष्य में मैं काम कर रहा हूं। सर, मेरा सवाल था कि आपने भी हाल ही के दिनों में मुंबई और उदयपुर में सेमिनार किया है। उस सेमिनार का उद्देश्य क्या रहा और कितना सक्सेस रहा? बड़ा अच्छा सवाल रहा। रितेश जी जानते हैं कि मैं कंटिन्यू, जैसा कि इंडिया में रहना मेरा कम हो पाता है, अप डाउन, मैं ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रियों में रहता हूँ अपने बिजनेस सिलसिले में, क्योंकि मेरा मेन फोकस अपना बिजनेस है। उसके बाद मेरा मेन फोकस है कि लोगों को तैयार करूं और लोग इंटरनेशनल मार्केट में आए। तो मैंने इस कई सारे सेमिनार किए, और बहुत सारी जगह से मुझे ऑलरेडी लोगों के कॉल्स, फ़ोन, इंस्टाग्राम पे लोगों के आ रहे हैं डेली कि सर हमारे यहाँ करिए, सर हमारे यहाँ करिए। बट उतना पॉसिबल हमसे नहीं हो पाएगा कि हम उतनी जगह कवर कर पाएँ। बट जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि 100% सक्सेस रेटिंग हो। मैं जिस जगह सेमिनार करूँ, वहाँ अगर मैं 3 महीने बाद फिर दूसरा सेमिनार, या 3 महीने बाद मैं वहाँ के लोगों से मिलूँ, तो मुझे, अगर मैंने 100 का सेमिनार वहाँ पे किया है, 100 का वर्कशॉप किया है, तो मैं दावे के साथ 30 से 50 लड़के हमारे सक्सेस एक्सपोर्ट करके 3 लाख से 3 करोड़ तक की कंपनी और 300 करोड़ तक कैसे पहुँचे, यह एक बहुत बड़ा बोले तो बिजनेस ड्रीम होता है लोगों का कि मैं कैसे अपनी कंपनी को 3 लाख से 300 करोड़ तक लेके जाऊं, 300 करोड़ तक ले जाऊं, 25 करोड़। तो ये बहुत सरल है। मैं उसको इतनी सरलता में बताऊंगा कि कैसे अपने इस ड्रीम को पाएं, और मैं एक एक करके तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सक्सेस एक्सपोर्टर नहीं हो जाएंगे। आगामी समय में आपके सेमिनार कहाँ कहाँ पे हैं, और क्या आपका मोटो है, क्या टारगेट? अभी मैं 26 अक्टूबर को जयपुर में कर रहा हूँ सेमिनार, जिसमें हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद जी भी जा रहे हैं। और जयपुर में एक 11 से 5 बजे तक का सेमिनार है। इस सेमिनार में मैं काफ़ी लोगों को चाहूँगा कि बट बड़ा ये होता है कि हमारी लिमिटेड सीट होती है। बहुत बड़ा सेमिनार लोगों की तरह 500, 700, 1000 की नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जितने लोग आएँ वो जुनून आए, जिनको सच में कुछ करने की मन में ठाना है। रात दिन जब तक आप
एक चीज़ बताऊं आपको, जब तक आपको एक नशा नहीं होगा, सोते उठते बैठते कि मुझे एक्सपोर्टर बनना है, एक्सपोर्टर बनना है, एक्सपोर्टर बनना है, एक्सपोर्टर बनना है, ये आपके मंत्रों की तरह एक जाप हो जाना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को वेलकम करता हूं, ऐसे लोगों को जो नशे में हो एकदम कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, इस तरह का नशा होना चाहिए व्यापार का, अपने प्रोडक्ट को ले जाने का। मैं उन लोगों को तैयार करने के लिए एकदम, जैसे आप बेताब हैं उसी तरह से मैं बेताब हूं कि आप सक्सेस एक्सपोर्टर बनिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो R60 इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, जिसकी आप CEO हैं, तो बिजनेस ट्रेनिंग के साथ साथ जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग देने का आपका एम है और आप काफ़ी लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तैयार भी कर रहे हैं और किए भी हैं, तो आगामी आने वाले समय में एक कंपनी और क्या क्या काम करेगी? अब देखिए, कंपनी, मेरा एक लक्ष्य ही है कि मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम आगामी समय में तो जो करेंगे, मेरा सबसे पहले बता दिया कि मेरा विज़न ही है कि भारत से 2000 एक्सपोर्टरों को मैं तैयार करूं, और इंडिया ही नहीं, मैं चाहता हूं कि यहाँ से लोगों की कंपनी इस्टेब्लिश कराऊं, दुबई में इस्टेब्लिश कराऊं, सिंगापुर में इस्टेब्लिश कराऊं, यूके में इस्टेब्लिश कराऊं, साउथ अफ्रीका, घाना, तंजानिया, ये सब पूरा बेल्ट खाली पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूं मेरे इंडियन वहाँ पे पहुँचे और इतनी ज़बरदस्त अपनी कंपनी को डेवलप करें कि वो सारा डॉलरों की अर्निंग जो है यहाँ लेके आए और अपने क्षेत्र में उनका एक अलग नाम हो, अलग पहचान हो। जैसे मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसी तरह से गौरवान्वित महसूस करें। बट एक चीज़ और इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बहुत बारीकी नॉलेज की ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ हमने यूट्यूब से देख लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें देख लिया, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए मैं वर्कशॉप कराता हूँ। जो वर्कशॉप हमारा होता है, मैं कई जगह एक दिन में कवर कर लेता हूँ, कई जगह 2 दिन में कवर करता हूँ। वर्कशॉप के बाद मैं जो लोगों को अटैच कर लेता हूँ उनका, मैं इसीलिए वर्कशॉप का एक माध्यम बनाया हूँ कि उनको न तो ऑफिस खोलने की ज़रूरत है, ऑफिस भी ज़रूरत नहीं है, न तो उनको स्टाफ रखने की ज़रूरत है। हम उनके लिए RM अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं, जो कि पूरा दिन उनके लिए काम करता है, मेल ड्राफ्टिंग करता है। टोटल 138 पॉइंट होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। जैसे MBA करते हैं लोग, उसी तरह से मिनी MBA बोल सकते हैं। ये मेरा कोर्स जो है लोगों के लिए मिनी MBA है, जिससे वो लोग बिजनेस की वो थ्योरी पकड़ लेंगे, और मैं गारंटी करता हूँ कि अगर वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए तो मैं 60 डेज में उनको एक्सपोर्ट करा के उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाऊँगा। ऐसा जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं जो छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ कोई बड़े लेवल पे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। क्या नए लोग जैसे जो लोकल जो मोदी जी का नारा है, अगर कोई नई कंपनी है, अगर वो इंटरनेशनल व्यापार के लिए रजिस्टर्ड कराना चाहें, कंपनी का ग्रोथ करना चाहें, बिजनेस के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहें, तो क्या नई कंपनियों के लिए भी आपके पास मौका देते हैं कि जो नई कंपनियां कोई बनाना चाहे, जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका रितेश जी। जैसे कि आज MSME के तहत बहुत सारी नई कंपनियां लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो मैं स्वागत करता हूं। कंपनी बना लेना, GST बना लेना उसे, बट जब तक हम एक ट्रैक पे नहीं जाएंगे, हमें अपनी गाड़ी को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। जब हम ट्रैक पे लाते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम भारत सरकार ने चलाया हुआ है कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, नॉलेज है और सही बायर है, सही प्रोडक्ट है, तो गवर्नमेंट फंडिंग करता है। उसमें भी हम कैसे जाएंगे, ये सब मैं बारीकी से उस दिन वर्कशॉप में बताता हूँ कि आपको फ़ंड कहाँ से मिलेगा, आपके प्रोडक्ट का एडवांस बुकिंग पेमेंट कहाँ से मिलेगा, आप अपने पेमेंट को कैसे सेफ रखेंगे, कहाँ से पेमेंट कब आएगा, ये सारा थ्योरी मैं बताता हूँ। 138 पॉइंट है। हाँ, शिपमेंट कैसे होगा, फाइटो सर्टिफिकेट कैसे होगा, ये सारी नॉलेज मैं जब देता हूँ वहाँ तो उंगली पकड़ के प्रैक्टिकल कराता हूँ। और इसमें MSME के लिए जो नए उद्योग को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा हुआ है अपने प्रोडक्ट को, बट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे गल्ला ही चलाना है, दिन भर पैसे गिनना है बनिया की तरह, तो वो गल्ले वाले लोग नहीं कुछ कर सकते। बट जिन्होंने सोच लिया है कि मुझे एक लंबी उड़ान लेनी है, लंबी छलांग करनी है, अपने गांव, अपने देश, अपने सब जगह का एक कहा है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो पहले सबसे पहले हमने एक अपना लक्ष्य ही बना लेना है कि मैंने देश में जन्म लिया है, उस देश के लिए इतनी अर्निंग करने कि उसके बाद तो अपने आप सारे चमन में मेरा नाम महकने लगेगा। तो हम MSME के लिए बहुत वेलकम करता हूँ कि वो शुरुआत करें।
जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी हम उनके लिए खड़े हैं। डॉक्टर साहब, चलते थे आपसे आखिरी सवाल कि जो नए व्यापारी हैं, नए यूथ हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहे, आपके सेमिनार में आना चाहे, जैसे कि आपने मुंबई में सेमिनार किया, उदयपुर में किया, अभी जयपुर में है, तो आपसे लोग जुड़ना चाहें, R60 इंटरनेशनल के सेमिनार में आना चाहें, तो आप किससे संपर्क करने के लिए, आप जुड़ने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रितेश जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छे टर्नओवर के साथ करता हूँ और हमारी 3 कंपनियाँ हैं जिसमें हम अच्छा बिजनेस टर्नओवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कई बार फ्री सेमिनार भी किए हैं, कोई चार्जेस नहीं लिए हैं। बट मुझे लोगों को क्या होता है कि अगर आप सीरियस हैं, अगर मतलब आप सच में जुनून कुछ करना चाहते हैं, तो जब आप कुछ पे कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू आप करने लगते हैं, क्योंकि फ्री की मिली हुई चीज़ की कोई कद्र नहीं होती। तो जब तक आप कुछ पे नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप कहते हैं ना, अरे चलते चलते मेरा हैंकी छूट गया, मेरे ये छूट गए, तो क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी। अगर आप अपने हाथ में 1 लाख की घड़ी पहन लीजिए और बता दीजिए कि छूट गया, तो मैं मान लूँ, क्योंकि 1 लाख की वैल्यू और 1 लाख की मोबाइल की वैल्यू आप समझते हैं कि इसे छोड़ नहीं सकते। इसी तरह से ये हमारा वर्कशॉप, आप जब कुछ पे करके आते हैं तो उसकी वैल्यू समझेंगे और अपने व्यापार को इंटरनेशनल तक ले जाएंगे। मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हाँ, सीटें ज़रूर लिमिटेड होती है हमारी, कि आपको लगता है कि कुछ टाइम पे तो कुछ ब्रेक हो जाता है, लोग जो चाहते हैं नहीं सीट हो पाती। जैसे अब हमने उदयपुर में देखे कि बहुत सारे लोग नहीं हमने एंट्री दे पाए थे, बहुत सारे लोग निराश होके गए थे। तो ऐसा ज़रूर होता है हमारी वर्कशॉप में। तो आप पहले से सीट बुक करिए, और ये सीट बुक ही नहीं, वर्कशॉप ही नहीं, ये आपके जीवन का गेम चेंजर है। और ऐसा गेम चेंजर है कि आप अगर 3 साल हमारे साथ मेहनत कर लिए, 3 साल आपने मन में बना लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक एक्सपोर्टर के साथ IPO में कैसे जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को IPO तक, अपनी कंपनी को IPO तक कैसे ले जाएंगे, वो भी थ्योरी में बताता हूँ। तो इस तरह से हमारा हर सेमिनार सक्सेसफुल रहता है और आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे R60 इंटरनेशनल कंपनी के CEO डॉक्टर निधेश जी शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अगर कोई व्यक्ति कंपनी बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और अपने बिजनेस के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है, और जिनको ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए, और सेमिनार के माध्यम से पूरे देश में इनका एक ही उद्देश्य है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मोदी जी का नारा था, तो इनका भी एक स्लोगन है कि 1 डिस्ट्रिक्ट से कम 10 से 20 लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बने और अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक पहुँचे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया। इनका एक ही बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। इनका कहना है कि फर्स्ट डिटर्मिनेशन इज हाफ सक्सेस, दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी कार्य की आधी सफलता है। इनका एक उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस सेमिनार में आए और अपने खासकर ऐसे व्यापारी बंधु जो अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तो एक मात्र कंपनी है R60 इंटरनेशनल, इनसे जुड़े और अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहुंचाए और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के साथ साथ अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। कैमरा पर्सन निक्की पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।